नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिहार से उठा एक विवाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत में तेज गूंज पैदा कर रहा है। 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला डॉक्टर का नकाब हटाने की घटना अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वीडियो सामने आते ही इसे मुस्लिम महिलाओं की गरिमा, धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत आजादी से जोड़कर देखा जा रहा है। देश भर में प्रतिक्रियाएं आई और अब इस मामले ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को भी गरमा दिया है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया जाता तो क्या वही दलीलें दी जाती जो अभी दी जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की सफाई और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शुरुआती खामोशी पर भी सवाल उठाए। मामले को लेकर पीडीपी के महिला विंग ने बडगाम में वीरवार को प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी की मांग भी की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को चौंकाने वाला बताया। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार के कदम को गलत ठहराया, जबकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के बचाव में सामने आए। इसके बाद बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और धार्मिक संगठनों ने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। तो बिहार से शुरू हुआ ये नकाब विवाद अब जम्मू कश्मीर में सियासी और सामाजिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक बहस का केंद्र बन चुका है। पूरा मामला क्या है और कौन क्या कह रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नीतीश कुमार हाय हाय, सीएम बिहार, सीएम हाय हाय, बिहार सीएम हाय हाय, खवातीनों की मजबूरी है, सड़कों पे आना जरूरी है। 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उनके चेहरे से नकाब हटा दिया। इस घटना का वीडियो सामने आते ही देश भर में विवाद खड़ा हो गया। इसे मुस्लिम महिलाओं की गरिमा से जोड़ते हुए तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गयी। इस विवाद का असर जम्मू कश्मीर की सियासत में भी साफ दिखा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की और एफआईआर दर्ज करने की बात कही। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी नेता इस घटना को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया जाता तो क्या वही दलीलें दी जाती। इल्तिजा ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर 2 दिन बाद प्रतिक्रिया दी, जबकि घटना के वक्त वो खामोश रहे। देखिए, ये पुलिस तक है, लेकिन हमें अपना काम करना है। एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रबलिंग इज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा उमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, और जब उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते। इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी एज अ यंग मुस्लिम वुमेन टू कम हियर टुडे to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity and identity of our Muslim women, and not just Muslim women, all women across India. पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती अपने पार्टी हेडक्वार्टर से निकली हैं और वो कोठीबाग पुलिस स्टेशन की तरफ गई है एक एफआईआर फाइल करने के लिए जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं उनके खिलाफ। आपको बताते चलें कि हाल ही में एक बहुत बड़ा रो हुआ था जहां पे एक डॉक्टर को फेलिसिटेट करते हुए नीतीश कुमार ने उनका जो हिजाब है उसको नीचे खींच लिया था, जिसके चलते हुए फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ प्रक्रियाएं आई, जिसके चलते हुए आज पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती जब वो अभी कोठीबाग के लिए निकली उससे पहले उन्होंने मीडिया से एक छोटी इंटरेक्शन की जहां पे उन्होंने वाज़ेह करके कहा कि हाल ही में अभी जिस तरह से हादसा पेश आया उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए आए हैं। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर गिरिराज के हवाले से भी बात की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है और वाहिद इस वक्त अक्रॉस अगर हम कंट्री देखें तो वहां पर एक ही मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, वो है उमर अब्दुल्ला। और उन्होंने भी 2 दिन बाद जो अपना पक्ष है इस मामले में वो सामने रखा है, तब तक वो चुप रहे। और इस वक्त हम कोठीबाग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं जहां पर हम एक एफआईआर फाइल करने वाले, और कहा कि इतनी बस हमारी एक कोशिश है और कहीं ना कहीं जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत हमारा ये हक बनता है कि हम एक एफआईआर लॉन्च करें।
टीडीपी की ओर से विरोध यहीं तक नहीं रुका है। वीरवार को बडगाम में पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतरी और नीतीश कुमार से माफी की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि ये मामला सिर्फ एक महिला डॉक्टर का नहीं बल्कि हर महिला की इज्जत और धार्मिक पहचान से जुड़ा है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानती रही हैं, लेकिन एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब खींचते देखना उनके लिए गहरा झटका है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शायद अब नीतीश कुमार के लिए कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार के कदम को गलत बताया, लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए पुराने चुनावी वाक़े की याद दिलाई। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को? अगर उसको शौक होता फोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो उस किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा? हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के बचाव में सामने आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया और उल्टा बुर्का पहनकर नियुक्ति पत्र लेने आई महिला डॉक्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तेवर सख्त हो गए। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाते तो क्या बीजेपी नेता तब भी यही बयान देते? आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है या जितनी भी यहाँ रीजनल पार्टीज है, हर कोई इसको रिलीजियस कलर देना चाहता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी ही है हुर्रियत वाली लाइन अपना लेना। और जहां तक मेरा कहने का मतलब है, मैं नहीं समझता उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है वो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर और एक ही कम्युनिटी का वो चीफ मिनिस्टर है। पहले आप पीडीपी को हुर्रियत का भाषा कहने को बोल रहे थे, आप नेशनल भी ओवरटेक किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एमपी साहब को इसकी ड्यूटी लगा के रखी है कि वो पीडीपी जो लैंग्वेज बोलती थी, हुर्रियत वाली लैंग्वेज, वो बोल दे। ठीक है, हर किसी को बोलने का हक है, इश्यूज को बोले, लेकिन हर एक इशू पे आप इसको मजहबी कलर देंगे, मुसलमान वर्सेस हिंदू, जम्मू वर्सेस आप कश्मीर करोगे। और आज भी उमर साहब का जो स्टेटमेंट, मैं समझता हूं उमर साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, खास एक कम्युनिटी की बात करते हैं, उन्होंने कभी हिंदू की बात की ही नहीं। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते हैं? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं ने भी नीतीश कुमार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की।
एनसी नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इस घटना को चौंकाने वाला बताया और जेडीयू के मुस्लिम विधायकों की चुप्पी पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसते हुए 2004 के बर्न हॉल स्कूल चुनावी वाकये का जिक्र किया, जब उन पर एक महिला मतदाता का नकाब उठाने का आरोप लगा था। वहीं पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम देश में नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और नीतीश कुमार को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। एक लेडी की मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इट्स एन आउटरेजियस एक्ट और a person who is holding a constitutional post मेरे लिए शॉकिंग है, जस्ट बिकॉज ये एक मुसलमान के साथ नहीं हुआ, एक लेडी के साथ हुआ, एक वुमन के साथ हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन हिंद है, हर किसी को ये ताकत देता है कि वो अपने जो उनको अच्छा लगता है उस तरीके में वो अपने आप मतलब कपड़े पहने, किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करे। तो ये जो हुआ बहुत ही शॉकिंग था, और शॉकिंग इसलिए क्योंकि जो जेडीयू है, जेडीयू एक देखी जाती थी कि मुसलमानों के हक में बात करती है, और बहुत सारे ऐसे जेडीयू में परसों एमएलएज भी बन के आए जो मुसलमान हैं। मैं हैरान हूं कि अभी तक उन्होंने इस पे बात क्यों नहीं की। बीजेपी की सियासत का ये एक देन है इस मुल्क में, जो नफरत की सियासत हो रही है। तो नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान औरत का जो हिजाब है या उनका जो पर्दा है वो हटाने की कोशिश की। न सिर्फ हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इस मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, तो उसका नतीजा है ये। उसी चीज़ को नज़र में रख के नीतीश कुमार साहब ने एक वाक़ा जो आज हुआ है बिहार में, और इससे हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि मुसलमानों की तभी जो एक सोच बनाई जाती है, इन्हीं हरकतों से न सिर्फ हेट क्राइम्स बनते हैं, न सिर्फ लिंचिंग होती है, बल्कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच दरार पहुँचती है। कुल मिलाकर बिहार से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। जम्मू कश्मीर में एफआईआर, विरोध प्रदर्शन और सियासी बयानबाजी के बीच ये साफ है कि नकाब कांड पर सियासत अभी और तेज होने वाली है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो साफ है कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुई ये जो वारदात है अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, पूरे देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में ये एफआईआर की बात हो, चाहे सड़क पर विरोध और तीखी सियासी बयानबाजी हो, इसके बीच ये जो नकाब विवाद है एक राष्ट्रीय बहस की शक्ल ले चुका है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और जम्मू कश्मीर में जो धार्मिक संगठन हैं उनकी प्रतिक्रियाएं ये दिखाती हैं कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और धार्मिक आजादी से जुड़ा एक गंभीर सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार या बिहार सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल ये जो नकाब विवाद है इस पर सियासत तेज है और बहस जारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।